की और गुरु गणेश घराने की उपलब्धि है। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 5 जगह मूर्तियां लगे और भी हमें खुशी है। में सब एसीए में हल जाई जनरल में के जाई जेके एसी का औकात वो में जाए के पड़ी ना। बहुत खुशी की बात है, आज गुरुओं का दर्शन भी हो रहा है। रामदेव गुरु का नाम आता है, प्रतिमा वो लगी हुई है। और नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय सिंघी ताली में हूँ और देख रहे हैं यहाँ के स्वर्गीय विराज सम्राट के आज मूर्ति का अनावरण हो रहा है। यहाँ पे 5 मूर्ति का अनावरण हुआ है। मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर सांसद जी भी आए हैं और फिल्म अभिनेता हमारे गुरुजी हैं विराज सम्राट विजयलाल यादव जी भी हैं। मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ, तमाम कलाकार भी आए हैं। सांसद जी बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे आज? बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा हर्ष और खुशी और उल्लास का दिन है कि हमारे उन महान विभूतियों को हमारे बीच में स्थापित किया गया है, जिनको हम यहाँ नाम लेकर के गाते थे, पूछते थे। उनकी साक्षात प्रतिमा का अनावरण यहाँ कर किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आप गुरुओं के चरण में कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सभी साथियों से गुरु का महिमा, यह गुरु की माटी जो है चंदन के समान है। सभी कलाकारों से मैं बहुत बहुत निवेदन करूंगा और आह्वान करूंगा कि सभी कलाकार गुरु पूर्णिमा पर आकर के गुरु दरबार में और जो है गुरु की पूजा करें, प्रसाद ग्रहण करें और अपनी एक छोटी छोटी गीत प्रस्तुत करें। और मैं उन साथियों से भी कहूँगा जो साथी कलाकार छूट जाते हैं, नहीं गा पाते हैं जी, उनसे मैं बहुत बहुत जो है निवेदन इसलिए करूंगा कि आप लोग अपना मन जो है उदास न करें। आप लोग आएँ, आप सभी को मौका मिलेगा, आप आएँ और गुरु के दरबार में जो गाया नहीं गाया इसका क्षोभ अपने दिल में रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आ जाना ही साल भर में एक दिन बड़ी ऊर्जा मिलती है गुरु से। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी एक मिनट, यहाँ पर पहले एक मूर्ति लगी थी, आज 4 मूर्ति लगी है। थोड़ा विस्तृत रूप से आप बताइए किनका किनका लगा है। हमारे गुरु जी पूजनीय स्वर्गीय रामलाल खलीफा जी, जिन्होंने इस जो है छोटे से बगीचे को, गणेश गुरु के बगीचे को आपने अपने कविता से और अपने मेहनत से, परिश्रम से सींच करके और उस बगीचे में ऐसे ऐसे नायाब फूल आपने तैयार किया, जैसे हमारे बड़का बाबू पुजारी खलीफा स्वर्गीय राम खिलावन यादव जी, उनके साथ में बच्चन खलीफा और चंद्रिका कवि, जो बिरहा के ऐसे लेखक रहे हैं कि जिन्होंने बिरहा लिख करके और भी गरिमा बढ़ाया और उसमें और भी 4 चांद लगाने वाले बिरहा के महान हस्ती कह दिया जाए, रतन कह दिया जाए, सम्राट कह दिया जाए, जो कह दिया जाए, कोई शब्द, सारे शब्द कम पड़ते हैं जब स्वर्गीय रामदेव गुरु का नाम आता है। प्रतिमा वो लगी हुई है और ये देख करके आज इस प्रतिमा को बड़ी खुशी हो रही है। तो हमारे पहले तो मूर्ति लगी थी हमारे खलीफा की, रामलाल खलीफा की। ये 4 मूर्तियां बाद में स्थापित हुई हैं। स्वर्गीय पुजारी राम खिलावन यादव जी, स्वर्गीय बच्चन खलीफा, स्वर्गीय चंद्रिका कवि जी और स्वर्गीय रामदेव यादव गुरु जी का। और हमारे बीच हैं कलम के जादूगर हमारे आदरणीय आप महान कवि जी प्यारेलाल गुरु जी हैं और बगल में रमेश गुरु जी हैं। क्या कहेंगे, आज यहाँ पे 4 मूर्ति का अनावरण हुआ है? बहुत खुशी की बात है, आज गुरुओं का दर्शन भी हो रहा है। अभी तक तो हम लोग नाम रटते भजते आ रहे हैं जी, लेकिन आज सभी लोगों का दर्शन हो रहा है मूर्ति के रूप में। तो इन्हीं लोगों के बगीचे के हम लोग फूल हैं और इस फूल में जो भी खुशबू है इन लोगों की है। तो हम गुरु लोगों से आशीर्वाद चाहेंगे कि ये खुशबू जैसे बनी रही है और आज है और कल भी इसी तरह बनी रहे, बगीचा हमारा हरा भरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी क्या कहेंगे आप? अब जो कहना था गुरु जी ने कह ही दिया जी। हम भी उसी डाली के फूल हैं जी। तो हम तो चाहेंगे कि जैसे गुरु के ऊपर आशीर्वाद गुरुओं का है जी, हम तो पीछे वाले हैं, जूनियर हैं, तो हम चाहेंगे कि जैसी गुरु के ऊपर है वही कृपा हमारे ऊपर भी सदा बनी रहे और हम जो है कि आपके मार्गदर्शन में, आपके पद चिन्हों पर काम करते रहें, आपके नाम को हम आगे बढ़ाते रहें। इसी गुरुधाम में हम लोग लगे रहेंगे और गुरुधाम के हम लोग सेवक हैं, छोटे गायक हैं, लगे हैं गुरुजी के लोग के साथ में। बस यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुधाम में
लास्ट में क्या कहेंगे गुरु जी आप? अब लास्ट में यही कहना है कि जितने भी कलाकार साथी हैं, कलाकारों से मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर उपस्थिति आपकी अनिवार्य है। और यह काम जो है मंदिर भयल, मूर्ति भयल, पूजा भयल, जी जौन कुछ भी भयल, ये सब जो है सिंगल आदमी अपने पॉकेट से ना नहीं कराए। कराना चाहिए, नहीं और कराना भी नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। कुछ काम हुए हैं, हम लोग मूर्ति की स्थापना कर दिया है, और भी कुछ काम बाकी है। बहुत काम जैसे बाकी है। बहुत काम और काम होता रहेगा। जैसे यहाँ जो है डमरू ईंटा भी बिछवाना है, उसको ऊपर से हम लोग चक्कर में टीन शेड के हैं। तो और वो रोड का भी काम जो है नाप उप करके, जैसा कि हमारा भाई बोला था दिनेश लाल, अगले साल अनाउंस किए। हाँ, तो नाप उप करके लोग ले गए हैं। बिहारी भैया कहाँ हैं? बिहारी भैया आप बताइए। आए थे जेई साहब आए थे, नाप करके ले गए हैं। अब कुछ ही समय में, अब चूँकि विधायक जी के कोटे से होना है, आ गया है, वो करवा देंगे। तो ये सरकारी काम है, सरकारी काम होगा। थोड़ा सा लेट हो रहा है, होगा, देर अपने- होगा पर हाँ, देर होगा पर शेर होगा। दूसरी बात यह है कि ये सब काम करने से पहले ये मूर्ति अपने गुरु लोगों को यहाँ स्थापित करना बड़ा जरूरी था। कि गुरु लोग स्थापित हो जाते हैं, गुरु लोग स्थापित हो जाते हैं, इसके बाद बाकी जो बचा हुआ काम है, अरे नहीं इस साल हुआ, अगले साल होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन होगा तो जरूर। और ये भी हस्ती है, यहाँ खड़े हैं बड़े अच्छे अच्छे लोग खड़े हैं, हस्तियाँ खड़ी हैं कि सरकारी काम है वहाँ लगा दिया गया है। ना का तो कोई प्रश्न नहीं है। अगर वो ना करते, कह देते कि नहीं होगा, तो जैसे हम लोग मूर्ति बैठा दिया वैसे ये भी हम लोग कर ही लेते। लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि नाप उप करके ले गए हैं जय साहब, और कह रहे हैं कि नहीं वो काम लगेगा, लगाना है, ये टीन सेट वाला काम और डमरू वाला काम और ये रोड वाला काम, यह भी काम होगा। हो सकता है कि लेट हो, इस साल न कर पाएँ तो थोड़ा लेट होगा, लेकिन होगा ज़रूर। अब मैं अंतिम में जितने भी अखाड़े के शिष्य हैं, सोनभद्र से लेके गोरखपुर तक, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप लोगों से मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ। पीछे लेकर बिहार तक ये रखो, जहाँ मैं निवेदन करता हूँ, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार और कौशाम्बी से लेकर के इधर जो है गोरखपुर तक, जितने भी कलाकार हैं, मैं सभी कलाकारों से निवेदन करता हूँ और बड़ा होने के नाते आपको आदेश भी देता हूँ कि आप ज़रूर गुरुद्वारे में आइए और आ करके यहाँ की फ़िज़ा देखिए। हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। अरे साल भर तक कार्यक्रम गवले जाला, एक दिन गुरु के लिए ज़रूर आइए और गुरु की मिट्टी उठा करके माथ से लगा लीजिएगा। गुरु की मिट्टी उठा करके माथ से लगा लीजिएगा, उतना ही काफ़ी हो जाता है। सवाल रह गया गाने का, तो जो लोग नहीं गाए हैं, हमारी कोशिश होगी उनको गवाया जाएगा। और कोई दुखित न हो गुरु दरबार में। आपका गाना न गाना ये माने नहीं रखता है, आपका आना माने रखता है। उपस्थिति आपके अनिवार्य। आप गुरुद्वारे में आ गए, यहाँ की मिट्टी को स्पर्श कर लिए, चरण स्पर्श कर लिए। यहाँ गुरु दरबार का दाना जो बनता है, चावल, दाल, सब्जी, रोटी या ये भी सीढ़ी कुछ भी, उसको आप अगर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये साल में एक ही दिन मिलेगा। और ये गुरु दरबार का वो अन्न, वो साल भर आपको ऊर्जा देता है मंच पर कि आप जितना गाओ, आप जितना घूम लो, ना ही आपकी एनर्जी कम होगी और ना ही आपकी गुरु दरबार से लौट के जाने वालों की कभी प्रतिष्ठा कम होती है। इसलिए हम आप सभी से आह्वान करते हैं कि हमारे जितने शिष्य सुन रहे हैं हमारी बात, और जितने श्रोता सुन रहे हैं, जितने हमारे कलाकार सुन रहे हैं, हमसे छोटे या हमसे सीनियर, हमसे बड़े, कवि, कलाकार, श्रोता, आप सभी को निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि इस साल का नज़ारा तो जानी, इस साल का नज़ारा, बोले गुरुदेव महाराज की जय। इस साल का लास्ट में एक सवाल गुरु जी, यहाँ पे एक अखाड़ा की दो मूर्तियाँ अभी तिरगावा में बैठाई जा रही है, क्या कहेंगे? बैठाना चाहिए, एक बैठाना चाहिए। अखाड़े की दो मूर्ति, यही तो उपलब्धि है, बैठाना चाहिए। यही विकास है। यही विकास है कि हमारे गुरु लोग कैसे थे, जहाँ 3-3, 4-4, 5-5 जगह उनकी मूर्तियां बैठाई जा रही ये है। तो बहुत अच्छी बात है। ये अच्छा है ना। यही कलाकार विकास लोग है। बढ़ जाएंगे ना सर? नहीं, अरे बढ़ने दीजिए ना। कलाकार नहीं बटेंगे, कभी नहीं बटेंगे कलाकार। बड़ा परिवार है। ये इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा। हम कहते हैं कि जब ट्रेन में सब एसीए में हल जाई जनरल में तो जनरल में के जाई, जेके एसी का औकात वो में जाए के पड़ी ना। तो जब परिवार बढ़ता है तो आप, ये स्वाभाविक बात है, आप जानते हैं कि बंटवारा हो जाता है। तो बंटवारा ये नहीं हुआ है,
ये बंटवारा नहीं, ये विकास हुआ है। परिवार का विकास ये हुआ है। परिवार का, हमारे गुरु गणेश खानदान का, विकास। हमारे बिहारी गुरु के खानदान का, रामलाल खलीफा के खानदान का ये विकास है। और इस विकास पर हम तो बड़ा अफसोस हमें होता है कि अब पड़ जाता है एक नितिन गुरु पूजा। हमारा हाथ पकड़ के हमारे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी, हमारे स्वर्गीय पुजारी बड़का बाबू, ये लोग हाथ पकड़ करके यहाँ हमको बुलाए थे, लेके आए थे इस धरती पर, रामलाल खलीफा के चरण में हाथ पकड़ करके लेके आए थे। अंतिम में मैंने उनका भी दर्शन किया है, रामलाल खलीफा का, लेकिन हाथ पकड़ के लाए थे। तो जो वो हाथ पकड़ के गुरु ने गुरु दरबार में पहुंचाया है, तो अब तो ये प्राण निकलने के बाद न ये गुरु दरबार से हमारा रिश्ता टूटेगा। कहाँ रिश्ता टूट सकता है? वक्त मेरे पास कम है। मैं भी चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मूर्ति बैठे वहाँ चल जाऊँ, वहाँ जा करके अपनी पूजा तैयार करूँ। तो कोई बात नहीं, परिवार बढ़ता है और ये हमारे परिवार की, हमारे ख़ानदान की और गुरु गणेश घराने की उपलब्धि है। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 5 जगह मूर्तियाँ लगे और भी हमें खुशी है। बोले गुरुदेव महाराज की जय। सांसद जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, यहाँ पे 4 मूर्तियाँ आज लगी हैं? देखिए, एक गुरु परंपरा को जीवंत रखने का एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। स्वर्गीय रामलाल खलीफा जो लोकगीत गायक के कवि थे और लिखते थे, उनके कई गीतों को गाने वाले अच्छे लोकगीत के कलाकारों की आज मूर्ति लगी है। राम कल्याण जी हों, आपके रामदेव जी हों, दो कवि हैं, बच्चन जी और चंद्रिका, जिन्होंने बिरहा में अपनी लेखनी से और अपनी गायकी से एक बहुत बड़ा कार्य किया है और बिरहा को आधुनिक तक ले जाने में एक प्रयास किया है। आज इन लोगों की बिरहा लोगों के जन जन में प्रभावित करती है, भावनाओं से, कार्यक्रमों से, सामाजिक रूप से। तो ऐसे महान कार्य करने वाले लोगों को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि जो बिरहा जगत के गुरु लोग हैं उनकी प्रतिमा लगा करके, और जो गायक हैं उनकी प्रतिमा लगा के एक बड़ा ही पवित्र पुण्य काम किया है। उन सबको बधाई। पुनः आप सब गायकों के, स्वर्गीय जितने हमारे हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन, और यही प्रयास करेंगे हम सब लोग कि बिरहा और ऊंचाई तक पहुँचे। आपने देखा कि बिरहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चली गई, फिल्मी दुनिया में आ गई, बहुत से जगहों पर बिरहा का कार्यक्रम आयोजित होता है। ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। लोक गायन, लोक विधा की एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब लोगों के पास किताबें नहीं थी, तो इसी तरह से गाकर, सुनकर, श्रवण करके लोग एक दूसरे को बातें बताते थे। कभी बिरहा की आवाज़ आप लोग संसद में उठाते हैं नहीं सर जी? आप लोग बिरहा की आवाज़ तो नहीं हमने उठाया, लेकिन बिरहा के लिए जब भी कोई कार्यक्रम बनता है तो उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि बिरहा के गायकों को, और हमारी सरकार जब थी तो बिरहा के गायक थे अच्छे, हीरा, जिनको पद्मश्री या उनको ये कौन, यश भारती से नवाजा गया। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिरहा सुनते थे और बिरहा जगत के कई लोगों को उन्होंने MLC तक बना दिया आपके ही ज़िले में। तो ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरहे गाने वाले लोगों को बहुत सम्मान और बहुत मर्यादा के साथ, हमारा एक प्रकोष्ठ बन गया है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, जिसमें बिरहा के गाने वाले लोग जो पार्टी लाइन को गाते हैं और ऐसे भी जो गाते हैं उनको सम्मानित करने का काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वकील साहब हैं, क्या कहेंगे? आपके पिताजी हैं। अरे सारे लोग हमारे ही हैं जी। आज बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे पिताजी के गुरु स्वर्गीय रामलाल खलीफा जी के यहाँ साथ साथ उनके समकक्ष, उनके साथ रहे बच्चन खलीफा जो रामलाल के ही शिष्य थे, और पिताजी, उसके बाद चंद्रिका कवि जी, फिर रामदेव चचा, सारे लोग एक साथ एक जगह एक धाम में आ गए। और सारे लोगों को एक साथ देख के देखिए, ये और
ये ऊर्जा आ गई और यहाँ का माहौल भी एक ऊर्जावान की तरह जो है प्रतीत हो रहा है। आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पे जो है काफ़ी जो है माहौल ही ऐसा हो गया है जो लग रहा है कि नहीं यहाँ एक धाम है जी। तो ये बिरहा का धाम है और ये धाम बना रहेगा। हमारे बड़े भाई विजय लाल जी हैं, इन लोगों को यहाँ स्थापित कराने में आपका बहुत ही सराहनीय कार्य रहा, जो पिछले वर्ष घोषणा किए और इस वर्ष जो है पूजा करा करके स्थापित करवा दिए हैं। और यही हमारी आकांक्षा है कि गुरु पूर्णिमा 29 तारीख को है, सादर सब लोग आएँ और हमारे बड़े भाई का जो आवाहन है उसको आप लोग सफल बनाएं। जी धन्यवाद।